अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्मार्ट स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए किस तरह यूज़ होता है। हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एक बेसिक ज़रूरत होती है। जब प्रोडक्शन होती है तो उसके लिए एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, क्योंकि मैनुअली बिल ऑफ मटेरियल्स बनाना, फिर उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और फिर रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करना, ये सब कुछ मैनुअली हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आपको एक राइट सॉफ्टवेयर की तलाश होती है। तो आज मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा कि किस तरह बिल ऑफ मटेरियल्स बनता है, फिर प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद वो किस तरह फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक किस तरह मैनेज होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए। चलिए हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, प्रोडक्ट्स है, सेल्स है, परचेजेस है, एक्सपेंसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो हम प्रोडक्ट्स पे आते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स में पहले हम इस तरह करेंगे कि रॉ मटेरियल के आपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल, कैटेगरी मैंने रॉ मटेरियल क्रिएट की है कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो इस कैटेगरी में आएगा। तो मैंने ये कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी रॉ मटेरियल की ऐड की है। अगर आप न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो आप इधर से क्रिएट करेंगे और कैटेगरी रॉ मटेरियल का सिलेक्ट करेंगे तो वो न्यू रॉ मटेरियल उसी में आ जाएगा। अच्छा, ये डिफरेंट रॉ मटेरियल मिलके इसका एक फिनिश्ड गुड बनेगा, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा। वो भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है कि हमारी टाइम की बचत हो। तो वो है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप नाम दे सकते हैं। एक लेडीज सूट है, वो डिफरेंट रॉ मटेरियल मिला के ये सूट बनेगा। अच्छा, प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं। इसके बाद हम जाएंगे परचेज में कि ये रॉ मटेरियल कैसे हम परचेज कर लेंगे। वो मैं क्विकली बता देता हूँ कि किस तरह करना है। अच्छा, मैं जल्दी से ये शेफून फॉर एग्जांपल ये मैंने ली है 500 यार्ड्स की, ठीक है। फिर दूसरा है सादा कपड़ा जो है, ठीक है, ये भी मैंने 300 ली है, ठीक है। और इसके साथ जो मटेरियल एक और है, ठीक है, लिनन है, ये भी मैंने ली है 300 गज की, ठीक है। और मैं एक वेंडर सेलेक्ट करूंगा, कोई भी आप कर सकते हैं। वेंडर सेलेक्ट कर लें और सेव परचेज कर लें, ठीक है। ये जब परचेज सेव किया, इसको हम मार्क के रिसीव करेंगे कि ये रिसीव हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप इधर वो स्टॉक देख लें। मतलब ये इसकी स्टॉक, ये रॉ मटेरियल की अपडेट हो गई है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है अभी इसकी स्टॉक जो है वो 0 है। तो इसके बाद हम जाते हैं बिल ऑफ मटेरियल में। बिल ऑफ मटेरियल ये है कि रॉ मटेरियल मिला के वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, वो हम क्रिएट करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक न्यू क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो लेडीज सूट मैंने ऐड की है, इसकी रॉ मटेरियल एक ये ऐड करता हूँ, एक ये, और ये तीसरा, ये 3 मैंने ऐड की हैं। और ये फॉर एग्जांपल 2.5 यार्ड्स ये रिक्वायर्ड है इस सूट के लिए। ये मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, अभी इसके बाद हम इसकी प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करेंगे। वो आप इधर से जाके क्रिएट करेंगे, क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर। आप फिनिश प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका हमने क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल ये है, आप इसकी प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करेंगे। जब आप माल बेच रहे हैं मशीन को या कहीं भी, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके इतनी सूट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इसके 50 सूट बनेंगे। इसका राइट साइड पे दिखाएंगे कि मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, लेबर कॉस्ट कितना आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 1000 ये डालता हूँ, 500 ये डालता हूँ, और अदर चार्जेस भी 500 ऐड करता हूँ। तो ये सारे तो इन सब की कैलकुलेशन हो गई। टोटल कॉस्ट ऑफ दिस 50 पीसेस, 50 सूट्स, एंड देन कॉस्ट पर यूनिट, ये सब आपको दिखा रहा है। और आपने देखा है कि जैसे मैंने फिनिश प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है तो वो इसने बिल ऑफ मटेरियल से सारा इसका मटेरियल लोड किया है। तो इसको अभी हम सेव करते हैं। जैसे ही सेव किया तो अभी ये इन प्रोग्रेस में आएगा। अभी इन प्रोग्रेस में इस वजह से आया है कि आपने ये प्रोडक्शन का ऑर्डर बनाया है, अभी ये आपने रिसीव नहीं किया है। ये जब आप रिसीव करेंगे तो आप इसको मार्केट कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें अभी आपने जो फर्स्ट टाइम क्वांटिटी डाली थी, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्शन 50 सूट प्रोड्यूस करेगा,
और अगर 50 सूट से कम किए हैं, फॉर एग्जांपल कोई डैमेज हुआ है कपड़ा या कुछ भी हुआ है, तो वो भी आप इधर एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 45 सूट हो गए, तो जैसे ही 45 कर दिया, वो कॉस्ट पर यूनिट भी इसका बढ़ गया है, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब इसको मैं मार्किस कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही कंप्लीट हो गया, तो मैं अभी आपको स्टॉक दिखा देता हूँ कि स्टॉक का क्या हुआ है। स्टॉक रिपोर्ट पे जाते हैं। अच्छा, तो अभी स्टॉक देखते हैं। स्टॉक आप स्टॉक समरी पे आ जाएं। ठीक है, हम स्टॉक देखते हैं कि स्टॉक डिडक्ट हुआ है कि नहीं। पहले हम देखते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल 1 2 3, ठीक है। आपने नोट किया होगा 25 यार्ड्स हर एक बंडल से यूज हुआ होगा, तो ये इधर क्वांटिटी डिडक्ट हो गई है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप देखें, वो जो सूट है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई होगी। ये 0 थी, इसकी 45 हो गई है। तो ये सारा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, और अगर आप प्रोडक्ट्स में देखना चाहते हैं तो उधर भी आपको नजर आएगा कि इसकी स्टॉक ये रह गई है और इसकी 45 स्टॉक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या फ़ोन नंबर भी है तो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।